गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी टीचर पूनम और आज हम आपके सामने एक समस्या लाए हैं। ये एक बच्चा है सोनू और वो इस मैदान में दिखाई दे रहा है आपको, एक मैदान, इसमें अंदर जाना चाहता है। तो क्या वो जा सकता है इसके अंदर? कैसे जाएगा? कूद के नहीं, कूद के नहीं जाना है, वैसे ही जाना है। बताओ, जा सकता है इसके अंदर? नहीं जा सकता ना? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये बंद है। कैसा है ये जगह? बंद है ना? तो जब कोई आकृति बंद है तो उसके अंदर हम नहीं जा सकते। तो जो भी आकृति बंद हो उसे हम बंद आकृति कहते हैं। अगर मैं इसमें से एक भी स्केच पेन को हटा देती हूँ तो अब ये आकृति कैसी हो गई? खुली आकृति हो गई। कैसी आकृति हो गई? खुली। अब इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हम बंद आकृतियां पहले बनाएंगे। तो बच्चों, अब हम बंद आकृतियां बनाने का प्रयास करते हैं। बनाई थी ना? देखिए, हमने एक बंद आकृति थी जिसके अंदर सोनू जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था। तो हम भी बनाते हैं ऐसी कुछ बंद आकृतियां। पहले एक स्केच पेन से बनी बंद आकृति नहीं ना, इसके तो सिर्फ ये एक रेखाखंड है, बन ही नहीं पाई। दो से बनाते हैं, ये बन गई। इसके तो अंदर जा सकते हैं, हमारा पाप बंद ही नहीं हुआ। तीसरी ऐसे रख के देखें, इसके भी दो से तो नहीं बन पा रही बंद आकृति, तो तीन से बनाकर देखते हैं। तीन स्केच पेन ले लिए, दो, तीन। अब तीन से एक और बनाए, अलग तरह की बनाएंगे इस बार। यूं, यूं और यूं, दो अलग अलग तरह की बन गई हैं। अब इन दोनों को हम कागज पे ट्रेस कर लेते हैं। करें ट्रेस? कागज ले लेते हैं, सफेद कागज, और उस पे इन्हें ट्रेस करेंगे। ठीक है, एक तो ये त्रिभुज था हमारा और एक था ये त्रिभुज। दोनों त्रिभुज आ गए हैं हमारे पास। अब इसी तरह से और आकृतियां बनाते हैं। आज हम बस स्केच से आकृतियां ही आकृतियां बनाएंगे। तो 2, 4 से बना रहे हैं। 3 और 4। 4 से एक और बनाए। और 4 आप भी बनाइए ऐसे ही। आप माचिस की तीलियां ले सकते हैं, स्केच पेन्स ले सकते हैं, बराबर की चीजें लेना, क्योंकि माचिस की तीलियां सभी आपस में बराबर होती हैं, स्केच पेन भी लंबाई में बराबर होते हैं। तो सभी ऐसी चीजें लेके आप भी ऐसे ही आकृतियां बनाएं। ये भी बना लिए मैंने, इन्हें भी मैंने ट्रेस कर लिया है। इसकी ट्रेसिंग ये है और इसकी ट्रेसिंग ये है। तो अब हम इन सभी ट्रेसिंग्स को काट लेंगे। ठीक है, हमने सभी ट्रेसिंग्स ले लिए। ये हैं वो दो त्रिभुज की ट्रेसिंग्स। ठीक है, तो अगर हम इनको घुमाने के बाद क्या हुआ? ये दोनों ट्रेसिंग्स हमें पता लगी कि ये तो समान है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक पा रही हैं। आप दूसरी त्रिभुज को नहीं देख पा रहे ना, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, तो मतलब ये दोनों समान आकार की हैं, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया। और अब बात करते हैं इन
4 भुजाओं वालों की ट्रेसिंग स्केल। देखिए ये इसकी है, इसको ढक लिया है इसने, और ये इसकी है, इसको ढक पा रही है ये। क्या ये दोनों समान हैं? इनको भी घुमा के अगर हम घुमाते हैं, मिलाते हैं, तो क्या ये ढक पा रही है? नहीं ढक पा रही ना। देखिए किसी भी तरह मिलाएं, दूसरी दिखाई देती रहती है। ये दूसरी का कुछ हिस्सा, ये देखिए ये अलग दिखाई दे रहा है, इसका ये हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है। दोनों ही में मैंने 4 स्केच पेन का प्रयोग किया, देख सकते हैं आप। पर दोनों के आकार में कितना फर्क है, दोनों समान नहीं है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पा रही हैं। तो इसका क्या अर्थ है, क्यों नहीं ढक पा रही हैं ये? ऐसा क्या बदलाव किया मैंने कि ये आकृति और ये आकृति बिल्कुल ही अलग हो गई है? बताइए, सोचिए जरा, ऐसा क्या बदल दिया मैंने? देख के आप बता सकते हैं कि इसमें जो स्केच पेन है वो इस तरह से रखें, और आप यहाँ कहेंगे कि स्केच पेन के ऊपर दूसरा स्केच पेन बिल्कुल सीधा खड़ा है, बिल्कुल सीधा है ना। यहाँ पर एल आकार बन रहा है यहाँ पे एल आकार, और यहाँ पर एल आकार नहीं बन रहा, जबकि वी आकार बन रहा है ना। तो इसलिए ये दोनों एक जैसे नहीं बन पाए। तो इस जो बदलाव को हम क्या कह सकते हैं? क्या होता है ये बदलाव, कि क्या बदल दिया मैंने? इन दो रेखाओं के बीच में और इन दो रेखाओं के बीच में ऐसा क्या बदल गया? इनके बीच का कोण और इनके बीच का कोण अलग है। किसी भी बहुभुज की दो भुजाओं के बीच जो ये आकृति बनती है, इसे हम कोण कहते हैं। इस झुकाव को कोण कहते हैं, ये झुकाव, ये कोण, और इनके बीच का ये कोण, ये जो कोण है ये अलग है और ये अलग है। तो अब इन कोणों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो ये एल आकृति बनती है और जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं समकोण। क्या बोलते हैं हम? समकोण, समकोण बोलते हैं इसे। और इस कोण को क्या बोलेंगे? क्या ये समकोण से बड़ा है या समकोण से छोटा है? होती है ना। अब अगर इन दो के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि ये कोण कैसा हो गया? छोटा हो गया। और दूरी जब बढ़ जाएगी, बढ़ती जाती है, तो क्या होता है? कोण बड़ा हो जाता है। दूरी कम है तो कोण छोटा है, और दूरी बढ़ गई तो कोण बड़ा है। ठीक है बच्चों, बढ़ जाता है। जब एल आकार में ये हैं तो इसे हम कहते हैं समकोण। ठीक है, जैसे कि ये वर्ग है मेरे पास, इसमें इसके चारों कोनों को आप देख सकते हैं। चारों कोनों पर कोण जो बन रहा है बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी, तो इसे हम कहते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, तो आपको अपने आसपास बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिनमें जो ये कोण है समकोण होगा। ये कहती हूं मैं कि ज्यादातर वस्तुओं में कोण समकोण है। अब आपकी आंखों के सामने जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे टीवी पे देख रहे हैं, चाहे मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, दोनों के ही जो कोने हैं वहां पर जो कोण बन रहा है वो कोण है समकोण, 90 डिग्री का कोण। जो कोण बन रहा है उसे हम कहेंगे समकोण या 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो आपको अपने आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखाई देंगी जहां पर यही कोण बनता हुआ मिलेगा। तो उस कोण को आपको पहचानना है और उन वस्तुओं के नाम ढूंढकर अपने टीचर को बताने। ठीक है, कम से कम आपको
10 वस्तुएं अपने आसपास ढूंढनी है जिनमें 90 डिग्री का या समकोण बन रहा हो कोने पे। ठीक है, तो अपने आसपास नजरें घुमाएं और आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ आकृतियाँ। आपको यही आकृतियाँ अपनी कॉपी में भी बनानी है, बनाकर और फिर पहचानना है कि इनमें से किन आकृतियों में समकोण का प्रयोग हुआ है। बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आकृतियाँ घुमाकर भी रखी हुई हो सकती हैं। फिर आपको अपने टीचर से चेक कराना है कि आपने जो सिलेक्ट किया वो ठीक है या गलत है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप समकोण की पहचान करना सीखिए। बाय।